बोला। भादो महीना में दुकान नहीं चलता हो तो इन बाबा से प्रवचन कराए। शुरू कीजिए बाबा जी। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं बाबा हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय माता दी। और मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि विकट परिस्थिति किसी के साथ भी और कभी भी आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं होता है। और आज हम भोला ठाकुर जी के सैलून में आए हैं। यहाँ पे काम का बहुत ज्यादा मंदी था। कल इनका मेरे आश्रम में फोन गया हुआ था, तो हमारे जो शिष्य लोग हैं उन्होंने उठाया और बोला कि भोला जी का कॉल आया हुआ था, भोला ठाकुर जी का कॉल आया हुआ था, उनके दुकान में काम नहीं चल रहा है, बाबा एक बार उनके दुकान में आप जाइए। तो आज हमने आया है। जैसे ही हमने आया इनके दुकान में काम का भीड़ लग गया। तो इनका यह कहना है कि बाबा आप आए तो भीड़ लग गया, तो थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा प्रवचन भी कर दीजिए मेरे दुकान में, कि ताकि मेरा दुकान और बढ़िया से चल सके और जो मेरा लॉस हुआ है यानी कि घाटा हुआ है वो सब भरपाई हो सके। क्योंकि लगभग महीनों हो गए थे इनके दुकान में काम धंधा नहीं हो रहा था। बारिश की वजह से कहिए, धूप की वजह से कहिए, या इनके यहाँ काम करने वाले वर्कर लोग बोलबम चले गए थे, कहीं कहीं किसी किसी काम में सब अस्त व्यस्त हो गए थे, जिसके वजह से नहीं आ पा रहे थे। अकेला क्या करेगा। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात, इति श्री देवताये नमो नमः कुर्वन्ति। हम हर देवता को मानते हैं, हर किसी को मानते हैं, लेकिन सर्वोपरि देवता एक ही होते हैं, माता पिता होते हैं। उनसे बड़ा कोई देवता नहीं होते हैं। तो माता पिता का सम्मान करे, माता पिता का आदर करे, उससे बड़ा देवता कोई नहीं होता है। उसके बाद में जो आपके इष्ट देव है उनकी पूजा करे। सर्वप्रथम प्रातः काल में जो नित्य क्रम होते हैं उसको करने के बाद में स्नान आदि करके थोड़ी पूजा पाठ भी करे, सूर्य को जल अर्पण करे। सारे दुखों का, सारे कष्टों का निवारण होता है। क्योंकि अगर पृथ्वी पे कहीं भगवान है जिसे हम लोग देख सकते हैं तो वो भगवान सूर्य ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कल्पना कर रखा है कि हाँ भगवान है। वो कल्पना है हमारी, वास्तविकता हमने देखा नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान को हमने देखा है। तो भक्तों, हम सीधा यही कहते हैं कि अभी अभी कल जन्माष्टमी का भगवान श्री कृष्ण का छठियार था, तो उसमें भी हम गए हुए थे। तो उसमें एक भजन गाए हुए थे, तो एक आई हुई थी वहां पे, बहुत अच्छी थी, उनका नाम था श्रेया। उन्होंने बोला कि बाबा एक भजन सुनाइए। तो कौन सा भजन गाए थे आप लोग के बीच में भी शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए एक छोटे से भजन के साथ में शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को दोस्तों कहना चाहेंगे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारों में रात में तू आया, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कहते हैं कि हर जगह लोग कहता है दुकान का दोष है, जमीन का दोष है। दोष किसी चीज का नहीं है, दोष अपने कर्मों का भी नहीं है, दोष हमारा खुद का होता है। हमारा आलसपन, सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलसपन होता है। सबसे बड़ा दोस्त हम खुद अपने आप के होते हैं और सबसे बड़े शत्रु हम अपने आप के होते हैं। तो आपको अपने आप को दोस्त बनाना या शत्रु बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो आज से एक प्रण करिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करेंगे और नित्य प्रण करेंगे। आपका भी व्यापार मंदा है, रुका हुआ है, तो संपर्क करें हमसे, संपर्क करें आके भोला ठाकुर की दुकान में। और यहाँ पे आइए अंबिका पैलेस के बगल में, और यहीं पे मेरा पता मिलेगा और आप लोग हमसे संपर्क कर पाएंगे और हर एक दुखों का निवारण होता है मेरे पास में। इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा। जय श्री राम, क्योंकि मुझे कहीं और जाना